एक बार एक पक्षी समंदर से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरे पक्षी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, इस समुंदर ने मेरे बच्चे को डुबा दिया और अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, अरे यार, तुम भला इस समुद्र को कैसे सुखा पाओगे? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा इसे सुखाने में। दूसरा पक्षी बोला, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। इसी तरह बहुत पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते गए कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। इस तरह हजारों पक्षी समुंदर को सुखाने के काम पर लग गए। यह देख भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। विष्णु जी बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा और तुम सभी पक्षियों से तो वह समंदर सूखेगा भी नहीं। गरुड़ बोले, प्रभु साथ चाहिए, सलाह नहीं। फिर क्या, जैसे ही विष्णु जी आए समंदर सुखाने तो समुद्र डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे को लौटा दिया। निष्कर्ष, जीवन में सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। एक बार एक पक्षी समंदर से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरे पक्षी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, इस समुंदर ने मेरे बच्चे को डुबा दिया और अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, अरे यार, तुम भला इस समुद्र को कैसे सुखा पाओगे? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा इसे सुखाने में। दूसरा पक्षी बोला, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। इसी तरह बहुत पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते गए कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। इस तरह हजारों पक्षी समुंदर को सुखाने के काम पर लग गए। यह देख भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। विष्णु जी बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा और तुम सभी पक्षियों से तो वह समंदर सूखेगा भी नहीं। गरुड़ बोले, प्रभु साथ चाहिए, सलाह नहीं। फिर क्या, जैसे ही विष्णु जी आए समंदर सुखाने तो समुद्र डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे को लौटा दिया। निष्कर्ष, जीवन में सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है।